कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल बाद सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सुना दिया। अदालत ने भत्ता ना देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 250 से जायद अफराद को कत्ल करके इस मुकदमे में रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में 4 मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, जिनमें MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को भी सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वारदात के मास्टरमाइंड हमाद सिद्दीकी और अली हसन कादरी को इश्तिहारी करार दिया है और इनके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 2 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 अफराद के कत्ल पर 264 मरतबा सजाए मौत दी जाए। दोनों मुजरिमों को फैक्ट्री के अंदर मुलाजिमीन को कत्ल के जुर्म में 264 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई। 60 लोगों को जख्मी करने के जुर्म में 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपया जुर्माना भी आए। 264 जाबहक अफराद के वरसा को 2-2 लाख रुपए देने का हुक्म। रऊफ सिद्दीकी, हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और अदीब खानम के खिलाफ इस्तगासा जुर्म साबित नहीं कर सके। मफरूर मुल्जिम हमाद सिद्दीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख, अली अहमद, फजल मोहम्मद और अरशद महमूद को सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन चारों का जुर्म यह है कि इन्होंने रहमान भोला और जुबैर चरिया के लिए फैक्ट्री के गेट खुलवाए और आतिशगीर केमिकल फैक्ट्री के अंदर लाने की राह हमवार की। MQM के साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी, हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और अदीब खानम को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया। इन पर सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने वाले और लवाहिकीन की इमदाद के नाम पर फैक्ट्री मालिकान से 5 करोड़ रुपए वसूल करने का इल्जाम था। अदालती फैसले में करार दिया गया कि मुल्जिमान सानेहे में जाबहक होने वालों के लवाहिकीन को दियत की मद में 27,77,353 रुपए फीकस के हिसाब से अदा करें। सजाए मौत पाने वाला जुबैर चरिया वारदात के बाद सऊदी अरब फरार हो गया था और इसे कराची वापस आने पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, जबकि रहमान भोला को दिसंबर 2016 में इंटरपोल की मदद से उस वक्त पकड़ा गया जब वो बैंकॉक से जनूबी अफ्रीका फरार होने की कोशिश कर रहा था। तर्जुमान MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रऊफ सिद्दीकी की बर्रियत से साबित होता है कि केस से MQM का कोई ताल्लुक नहीं था। MQM की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सानेहा बल्दिया के लवाहिकीन से हमदर्दी है। मुतासरीन को 8 बरस तक फैसले का इंतजार करना पड़ा। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा कि उम्मीद है आला अदालतें बल्दिया फैक्ट्री केस के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगी। किसी समाज दुश्मन और कानून शिकन अनासिर की सरपरस्ती की पॉलिसी न पहले थी न आइंदा होगी। बल्दिया फैक्ट्री केस के तफ्तीशी अफसर SSP साजिद सदोजई का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी कोशिश थी कि सानेहा बल्दिया के मजलूमों को इंसाफ मिले और निजाम पर लोगों का एतमाद बहाल हो। साजिद सदोजई ने कहा कि खुशी है कि इसका फैसला इंसाफ पर मबनी था। हमारी कोशिश थी कि हर पहलू पर बेहतर तहकीकात करें। तमाम कार्रवाई में प्रोसिक्यूशन और मुख्तलिफ इदारे शामिल थे। केस में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट हासिल रही। SSP साजिद सदोजई का कहना था कि फैक्ट्री मालिकान को मुल्जिम नामजद ना करना JIT का फैसला था। पुलिस इनफरादी तौर पर फैसला नहीं कर सकती थी। JIT में फैक्ट्री मालिकान को मुतासिरा फरीक करार दिया गया। JIT में शामिल अफराद को केस की चार्जशीट में शामिल ना करने से मुतालिक सवाल पर SSP साजिद सदोजई का कहना था कि JIT और लीगल कानूनी तरीकेकार में फर्क होता है। कोशिश की कि असल मुल्जिमान को नामजद करके सजा दिलवाई जाए। ख्याल रहे कि बल्दिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में सितंबर 2012 में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था, जिसमें 250 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए थे। मज़कूरा फैक्ट्री अली एंटरप्राइज के मालिकान ने दुबई से वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड कराए गए बयान में MQM की जानिब से 25 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने की तस्दीक की थी। इस केस के 768 गवाहों में से 400 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया गया, जबकि 368 गवाहों के नाम वापस ले लिए गए। दिसंबर 2016 में बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलव्विस एक मुल्जिम रहमान उर्फ भोला को इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। अब्दुल रहमान भोला ने अपने एतराफी बयान में कहा था कि इसने हमाद सिद्दीकी के कहने पर ही बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई थी।